अब बगैर रगड़े बगैर किसी मेहनत के ढेरों बर्तन आपके मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। तो बर्तन धोने का ऐसा यूनिक फार्मूला जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। अब ना ही आपको पानी में हाथ डालना पड़ेगा, ना ही आपको बर्तनों को घंटों घंटों रगड़ना पड़ेगा। अब बगैर पानी में हाथ डाले आपके गंदे से गंदे बर्तन भी मिनटों में चमकने लग जाएंगे। स्टील के गिलास के ऊपर सरसों का तेल डालने के ऐसे हैरत अंगेज फायदे जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। और हल्दी के ऊपर टेल्कम पाउडर डालने का ये राज 99% लोग नहीं जानते। और जैकेट की ऐसी खुफिया टिप जो कि करेगी आपके हजारों रुपए की बचत। और इस्त्री के साथ कंघी का ये अनोखा इस्तेमाल आप लोग पहली बार देखेंगे। बगैर जूसर मशीन बगैर चॉपर मशीन के मसाला पीसेंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अब सब लोग पानी के अंदर फिटकरी डालने पे मजबूर हो जाएंगे जब इस टिप को एंड तक देखेंगे। और इस कटर के ऐसे जादुई इस्तेमाल जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अब सर्दियों में टॉवल को बार बार वॉश करने की टेंशन जो कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और दुनिया का नंबर 1 टोटका जो कि आपके चेहरे के ऊपर से छाइयां, दाग धब्बे, झुर्रियां और रंग को चंद दिनों में गोरा कर देगा। और लहसुन के ऊपर सरसों का तेल डालने का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। अब गंदे से गंदे ऑयल का आप लोग बिना किसी मेहनत के मिनटों में शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। अब शॉपिंग के दौरान आप लोग हजारों रुपए लेके जाएंगे, चोर क्या चोर का अब्बा भी 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा। ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी और एक ऐसी पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपके घुटनों का दर्द, पट्टों का दर्द, हर किस्म का दर्द मिनटों में गायब होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। स्टील के गिलास के ऊपर सरसों का तेल डालने के ऐसे हैरत अंगेज फायदे जो कि जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप पूछिए कोई सा पुराना स्टील का गिलास, हो सके तो स्टील के गिलास को हल्का सा गर्म कर लें। तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे और रात को सोने से पहले आप लोगों ने अपने पैरों के ऊपर इस तरीके से मसाज करनी है। तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छे से मसाज करनी है। तो अक्सर लोगों को ना सुकून की नींद नहीं आती, रात को 2 से 3 मरतबा वो उठते हैं, उनकी नींद जो होती है डिस्टर्ब होती है। इससे आपकी नींद बहुत ही अच्छी होगी। तो अक्सर हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जवान जो होते हैं, थोड़ा सा अगर चल देते हैं तो उनके टांगों में, उनके पैरों में ना शदीद किस्म का दर्द होता है। इससे आपको बहुत सा सुकून और राहत मिलेगी। और तीसरा फायदा ये है कि अगर आपको बहुत खुश्की रहती है तो खुश्की भी आपकी खत्म हो जाएगी। इसे लगाने के बाद चाहे तो सॉक्स पहने रात को, अगर आप लोग सॉक्स नहीं पहनना चाहते तो सिर्फ 20 से 30 मिनट के लिए सॉक्स लाजमी पहन लीजिएगा, उसके बाद बेशक उतार लीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोगों की जैकेट की जिप जो है बार बार खराब हो जाती है तो यकीन जाने जैकेट फट जाएगी, लेकिन जिप जो कि बिल्कुल भी खराब नहीं होगी अगर आप लोगों ने इस टिप को फॉलो कर लिया। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हमारे घर में जो शरारती बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, तो जिप को खोलते रहते हैं और बंद करते रहते हैं। ऐसे में होता क्या है, जो हमारी जिप होती है इस तरह की जैकेट की वो टूट जाती है। तो जिप को अच्छे से बंद करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा उल्टा करना है और इसके ऊपर आपने लगानी है सेफ्टी पिन। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैकेट को जितना मर्जी बच्चे खोलेंगे ना, जैकेट की जिप जो कि बिल्कुल भी खुलेगी नहीं और ना ही टच से मस होगी। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बच्चे जो जितना मर्जी कोशिश कर लें जैकेट को बिल्कुल भी खराब नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको मार्केट से हजारों रुपए लगा के नई जैकेट को खरीदना नहीं पड़ेगा। यकीन जानिए ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, आप लोग चाहे तो इसे ट्राई भी कर सकते हैं। अब इस्त्री के साथ कंघी का वो कमाल जो कि ख्वातीन के बेहद काम आएगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी हम लोग न्यू कंघी लेकर आते हैं तो होता क्या है, जो उसके दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। तो जब हम लोग कंघी करते हैं तो हमारे बाल जो होते हैं बहुत ज्यादा टूटते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं वो कंघी को लगाना पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा नोकीले होते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, जब इस्त्री को बंद करने के बाद इस्त्री जो होती है हल्की सी गर्म होती है तो कंघी को आपने इसके ऊपर इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए रब करना है। तो इससे इसके जो शार्प दांत होंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और मुलायम बन जाएंगे और बच्चे भी इस कंघी को लगाना पसंद करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। इससे जो होते हैं आपके बाल भी नहीं टूटते और कंघी भी आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं। हल्दी के ऊपर टेल्कम पाउडर डालने के वो राज जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले जनाब आपको चाहिए जी हल्दी। तो हाफ टेबल स्पून हल्दी को आपने पैन में डाल के अच्छे से इसकी पकाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हल्दी जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। फिर आपने इसमें शामिल करना है कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर। तो हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी ली थी और हाफ टेबल स्पून आपने टेल्कम पाउडर डालना है और इसी के साथ डालना है जी हाफ टेबल स्पून नमक। जब मैंने इसमें नमक डाला तो पता ये चला कि नमक वाला पार्ट जो वो सेव ही नहीं हो पाया। तो आप लोगों ने करना क्या, तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से आपने कर लेनी है इसकी पकाई 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सारा का सारा पाउडर जो है बन के तैयार हो जाए। अब जनाब आपने इस पाउडर को निकाल लेना है और किसी भी डब्बी में डाल के अच्छे से आप लोग चाहें तो इसे स्टोर कर सकते हैं।
अब इस पाउडर को आप लोगों ने इस्तेमाल कहाँ पे करना है और कैसे करना है, चले आइए मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर जो हमारा किचन काउंटर होता है, कोई ना कोई चीज़ हमसे गिर जाती है तो चूंटियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा आती हैं। यहाँ पे जो कोने खुदरे होते हैं यहाँ से चूंटियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो अगर चूंटियों की कॉलोनी का खात्मा करना चाहते हैं तो बस इस पाउडर को डाल दें। यकीन जाने इस पाउडर के डालते साथ ही चूंटियाँ फौरन से भाग जाएंगी। इस टूल के इस सुराग का वो राज जो कि 99% लोग नहीं जानते। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हमें मसाले को पीसना होता है, लेकिन एंड द मोमेंट होता है कि लाइट जो होती है हमारे पास नहीं होती। आप लोग चाहें तो इस कटर के इस्तेमाल से ढेरों ढेर मसाले को ग्राइंड कर सकते हैं, फटाफट से आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें थोड़ी सी अदरक या फिर थोड़ी सी लहसुन को पेस्ट बनाना होता है, लेकिन इतनी सी अदरक के लिए कौन जूसर मशीन निकाले, सबसे पहले उसे वॉश करें फिर ग्राइंड करें। इससे बेहतर ये कि आप लोग जबरदस्त तरीके से इसका पेस्ट बना सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि लहसुन और अदरक का पेस्ट इतना स्मूथ और सिल्की बनेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसी के साथ टमाटर का पेस्ट बना सकते हैं। यकीन जाने के बिना मशीन के टमाटर का पेस्ट इतना जबरदस्त बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सब्जियों के अंदर ना टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या होता है लाइट नहीं होती या फिर ऐसा होता है कि हमारे पास ग्रेटर नहीं होता। तो आप लोग चाहे इस कटर की मदद से फटाफट से टमाटर का पेस्ट बना सकते हैं। तो इसी कटर के साथ आप लोग चाहें तो टमाटर को भी जबरदस्त तरीके से पेस्ट बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं। तो किसी भी बर्तन वाली दुकान से आपको 100 या 50 रुपए का एक कटर मिल जाता है, जिसके इतने सारे फायदे जो कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से मसाला जो है पिस चुका है। अब ना ही आपको जूसर मशीन को निकालना पड़ेगा, ना ही वॉश करना पड़ेगा और फटाफट से मसाला भी हमारा पिस जाएगा। अब फिटकरी का ऐसा अनोखा और यूनिक इस्तेमाल जिससे आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत होगी। देखिए फिटकरी का इस्तेमाल तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए करते ही हैं, लेकिन फिटकरी का ये इस्तेमाल आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए फिटकरी, और फिटकरी को आप लोग चाहे मामदस्ते में डालें या फिर आप लोग चाहे तो शॉपर में डाल लें। अब आप लोगों ने करना क्या है, शॉपर में डाल के इसको अच्छे से कूट लेना है। जितना भी आपको गुस्सा है सारा का सारा आप लोगों ने फिटकरी के ऊपर उतार लेना है। जब फिटकरी का पाउडर अच्छे से बन जाएगा, अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, साथ ही आपको चाहिए नीम गर्म पानी या फिर आप लोग चाहे तो नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चुटकी आपने लेना है फिटकरी का पाउडर और एक चुटकी आपने लेना है नमक। तो अगर आपके मुंह से बैड स्मेल आती है, लोगों से गुफ्तगू करते वक्त आपको शर्मिंदगी होती है कि आपके मुंह की स्मेल जो है अगले को आ ना जाए, तो रात को सोने से पहले आपने इस पानी के साथ अच्छे से कुल्ली कर लेनी है। पूरे के पूरे ग्लास का आपने भी पीना नहीं है, जस्ट आपने कुल्ली करनी है। इससे आपके मुंह की सफाई होगी, आपके दांत स्ट्रांग होंगे और सबसे मजे की बात है कि जो आपके मुंह में से बैड स्मेल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अगर आप लोग कोई भी माउथ वॉश इस्तेमाल नहीं करते तो अगर इस पानी का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, इससे आपके दांत जो होंगे बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि नमक जो होता है आपके दांतों की अच्छे से सफाई करता है। अगर खाने के बाद आपको ब्रश करने में सुस्ती आती है तो आप लोग चाहें तो इससे कुल्ली कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो डेली भी कर सकते हैं। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। तो चाहे फिर सर्दी हो या फिर गर्मी, टॉवल का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन क्या होता है सर्दियों में टॉवल जो होता है हर टाइम गीला रहता है, ड्राई नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं फैन को ऑफ रखते हैं या फिर वॉशरूम में क्या नाम है कोई चीज़ नहीं होती जहाँ पे हम इसे ड्राई कर पाएं। तो आज मैं आपको टॉवल को ड्राई करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपका टॉवल जो होगा ड्राई हो जाएगा, ना ही आपको सर्दी लगेगी। जितना मर्जी आप लोग टॉवल को यूज कर लें। देखिए टॉवल को वॉश करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, देखिए हमारे घर में धूप वगैरह तो आती है, कोई भी कुर्सी रख लें। अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो कुर्सी के ऊपर आप लोग चाहें तो टॉवल को इस तरीके से डाल लेंगे खोल के। इससे क्या होगा, धूप के अंदर आपका जो टॉवल होगा 10 मिनट के अंदर ड्राई भी हो जाएगा और जितने भी इसके अंदर जर्म्स बैक्टीरिया होंगे उनका भी खात्मा होगा। तो अगर आपके पास कोई हवा का सिस्टम नहीं है या फिर आप लोग फैन नहीं चलाते या फिर आपके पास कोई छत वगैरह नहीं है टॉवल को ड्राई करने के लिए, तो ये टिप जो है ना आपके बेहद काम आएगी। छोटी छोटी टिप्स होती है जिन्हें फॉलो करके आप अपने मुश्किल कामों को बेहद आसान बना सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। देखिए अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग इस तरह के लॉकेट्स वगैरह को पहनते हैं तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है, जो लॉकेट का हुक होता है वो हमारे बालों में जाके फंस जाता है। जब लॉकेट को हम उतारने लगते हैं तो साथ साथ हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं, जिसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी, आपके बाल जो होंगे बिल्कुल भी टूटेंगे ना ही इसमें लॉकेट में फंसेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, छोटी सी लेनी है टेप स्विचन और इसे आपने करना क्या है लॉकेट के हुक के ऊपर अच्छे से लगा लेनी है। जब टेप आप लोग अच्छे से लगा लेंगे तो इससे आपके बाल जो होंगे हुक में फंसेंगे नहीं और ना ही टूटेंगे। और टेप भी आपने ऐसी लेनी है जो कि बिल्कुल भी विजिबल ना हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी और आपके बाल जो होंगे बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दुनिया का नंबर 1 टोटका बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अर्के गुलाब। अर्के गुलाब जो है आपके रंग को बिजली की रफ्तार से गोरा करने के लिए
स्किन को व्हाइट और ब्राइट बनाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करता है। सबसे पहले आपको चाहिए 3 टेबलस्पून अर्के गुलाब और इसी के साथ इसमें जाएगा एक मैजिकल इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं लेमन। अब लीमू को देखते ही लड़कियां जो है ना थोड़ी सी घबरा सी जाती है कि हमारी स्किन जो है सेंसिटिव है, लीमू हमारी स्किन को खराब कर देगा। तो अगर कोई भी चीज़ ना आप लोग सही तरीके से नहीं लगाते तो फिर आपको उसके साइड इफेक्ट मिलते हैं। लेकिन इसका तरीक़ेकार क्या है, आप लोगों ने अगर इस रेमेडी को अपने हाथों पैरों के लिए बनाना है तो हाफ कटे हुए लीमू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इसी रेमेडी को अपने फेस के लिए बनाएंगे तो जस्ट आपने 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, इसके साथ इसमें जाएगी ग्लिसरीन जो कि आपके मॉइस्चर को लॉक करती है। सर्दियों में ना हमारी स्किन फटी फटी सी लगती है, स्किन जो होती है बहुत ड्राई हो जाती है और कम उम्र में ही ना हमारे हाथों पैरों के ऊपर शदीद किस्म की झुर्रियाँ आ जाती है। तो ये झुर्रियों को रोकती है और साथ आपकी स्किन को टाइट करती है। तो 3 टेबलस्पून अर्के गुलाब लेंगे, उसमें डालेंगे हाफ कटा हुआ लीमू और उसके साथ जाएगा 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है ताकि अगर इसमें कोई लम्स वगैरह हो तो वो अच्छे से सेपरेट हो जाएं। तो अक्सर आप लोग रंग को गोरा करने के लिए महंगे महंगे सीरम्स को परचेज करते हैं जो कि हज़ारों रुपए के मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इस सीरम का इस्तेमाल कर लिया, आपका रंग जो का बिजली की रफ्तार से गोरा होगा, स्किन वाइट होगी, दाग धब्बे छाइयाँ खत्म होंगे और झुर्रियों का भी खात्मा होगा। तो सबसे पहले जो हमने स्किन वाइटनिंग सीरम बनाया है, सबसे पहले 2 टेबलस्पून वो लेंगे और उसके साथ लेंगे जी तो दुनिया का ऐसा मैजिकल पाउडर जो कि आपके रंग को तेज से गोरा करता है, वो है बेसन। जी हाँ, 1 टेबलस्पून बेसन लेंगे और इसी के साथ इसमें जाएगा आलमंड ऑयल। तो बादाम का तेल आपके चेहरे के ऊपर से जिद्दी किस्म की छाइयाँ, दाग धब्बे, पुराने निशान जो है हमारे पिंपल्स के, उन्हें रिमूव करता है। अगर आपके पास बादाम का ऑयल नहीं है तो इसके जगह आप लोग चाहे तो कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लोग एक व्हाइटनिंग का कैप्सूल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी बन चुकी है। इसका इस्तेमाल आप लोगों ने डे टाइम में करना है। तो सबसे पहले अपने फेस को, अपने हाथों पैरों को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लेंगे। तो इस रेमेडी को लगाकर सिर्फ 5 मिनट तक आप लोगों ने मसाज करनी है और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यकीन जाने कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको वो माइंड ब्लोइंग और ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे, इसे देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। तो आपके रंग को तेज से गोरा करेगी, स्किन के ऊपर तमाम किस्म के दाग धब्बे, तो एक्ने के निशान को रिमूव करेगी। आप लोग इसके माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से स्किन कितनी ज़्यादा वाइट हो चुकी है। और रात को सोने से पहले आपने सीरम को अच्छे से शेक करना है और शेक करने के बाद अपने हाथों के हथेलियों पे थोड़ा सा निकालेंगे और इससे अपने फेस के ऊपर अच्छे से आपने मसाज करनी है। अगर हाथों के लिए बनाएंगे तो हाथों में मसाज करेंगे 5 मिनट के लिए और कुछ दिनों में आपका जो कलर होगा बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, स्किन वाइट होगी, ब्राइट होगी, दाग धब्बे छाइयाँ भी खत्म हो जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। लहसुन के ऊपर सरसों का तेल डालते ही आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए 3 से 4 जबे लहसन के और लहसन को आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले इनकी छिलकों को निकाल लेना है और लहसन को आप लोगों ने गंजा कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे लहसन के बड़े जबे थे तो मैंने 3 से 4 दाने लिए हैं और अगर आपके पास छोटी वाली लहसन है तो आपने यहाँ पे 8 से 10 दाने लेने। तो इसे आप लोग चाहें तो चॉप कर लें। तो लहसुन की कटिंग शटिंग करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसकी पकाई करनी है। अब गरम पैन के अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। तो हल्की आंच पे आपने ऑयल को अच्छे से गरम करना है। फिर आपने इसमें शामिल करनी है कटी हुई लहसुन और इसे आपने हल्की आंच पे पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि लहसुन जो है हमारे अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे आपने लहसुन को पूरा जला के कोयला नहीं करना बल्कि इसका आपने कलर चेंज करना है। तो लहसुन को आपने अच्छे से गोल्डन करके इसके तेल को निकाल के आपने साइड पे कर लेना है। तो सर्दियां आते ही हमारे घुटनों में दर्द, हमारी कमर में दर्द और रात को अचानक हमारे कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस ऑयल को हल्का सा मसाज करना है अपने घुटनों के ऊपर और रात के टाइम आप लोग सो जाएंगे तो आपका दर्द जो होगा फौरी तौर पे आपको आराम आ जाएगा। तो यकीन जाने कि अपनी अम्मी का नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूं, उन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आराम आ गया था। यहाँ फिर अगर आपके कान में दर्द है तो कॉटन के साथ अपने 1 से 2 ड्रॉप अपने कानों में डाल लें। तो यकीन जाने कि इस रेमेडी के रिजल्ट आपको 100 नहीं बल्कि 200% मिलेंगे, क्योंकि खुद का आजमा तरीका आपके साथ शेयर किया है। तो मेरी ये टिप जो है उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो बनाते हैं, यकीन जाने कि ये टिप जो है उनके बेहद काम आने वाली। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए 2 रबर बैंड और रबर बैंड को आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से एक कोनी के अंदर दूसरी कोनी को डाल के बीच में आपने नॉट लगा देनी है। अब आपको चाहिए इसके लिए कोई सा भी चम्मच और चम्मच के साथ आपने लेना है जी अपना स्मार्टफोन और साथ में आपने लेनी है पोनी। तो एक साइड से एक पोनी को डालेंगे और दूसरी साइड से दूसरी पोनी को डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक 0 कॉस्ट में ट्राईपॉड बन चुका है, जिससे आप लोग चाहें तो एज अ वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो इस चम्मच के हैंडल को आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी चावल वाले डब्बे के अंदर या फिर चीनी के डब्बे के अंदर डाल देना है और इससे आप लोग चाहें तो अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं, देख सकते हैं बिना किसी ट्राइपॉड के। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा ट्राइपॉड टूट जाता है और अर्जेंट हमें वीडियो को बनाना होता है। तो ये सिंपल जुगाड़ लगाकर अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पर्स में पैसे रखने की ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी कि चोर चोर का अब्बा भी पैसे नहीं निकाल पाएगा। यकीन जाने की ऐसी अमेजिंग सी टिप शेयर करूंगी। तो अक्सर हम लोग पैसों को डायरेक्टली करते क्या है, पर्स के अंदर डाल देते हैं और चोर क्या करते हैं, बड़े ही आराम से इसमें से पैसों को निकाल लेते हैं। लेकिन जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर इस टिप को आप लोग फॉलो कर लेंगे तो यकीन जाने के पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, लेनी है जी इस तरह की सेफ्टी पिन। आपने करना क्या, जिप के दरमियान में से गुजार लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग 10 मरतबा भी जिप को खोलेंगे ना तो 1 मरतबा भी जिप नहीं खोलने वाली। आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ जिप को खोलने की, लेकिन जिप जो होगी बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रिक जो है बहुत ही बेस्ट है। तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो इसी टिप को ट्राई करती हूँ। यकीन जाने के आज तक मेरा 1 रुपया भी किसने नहीं निकाला। तो आपने भी इस छोटी सी टिप को ट्राई करना है, इससे आपके हजारों रुपए की बचत हो सकती है। होप सो कि ये छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग इस चीज को फ्राई करते हैं या फिर कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं तो अक्सर गंदा ऑयल जो होता है वो बच जाता है। अगर हम इसे छन्नी के साथ छानते हैं तो फिर भी इसके छोटे छोटे दाने जो होते हैं वो छन्नी में ही निकल आते हैं। तो आप लोगों ने लेनी है थोड़ी सी कॉटन, और कॉटन को आप लोगों ने इस तरीके से फैला के अपनी छन्नी के बीच में रख देना है। और जब आप लोग इस तरीके से ऑयल को छानेंगे तो यकीन जाने आपका ऑयल जो का बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है, छोटे से छोटे जरात जो होते हैं ना वो बिल्कुल इस कॉटन के अंदर आके फंस जाते हैं और इस तरीके से आपका ऑयल जो होता है बिल्कुल साफ हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस ऑयल में से कितना ज़्यादा कचरा निकला है, लेकिन ऑयल जो है हमारा बिल्कुल साफ शीशे की तरह हो चुका है। जिस तरीके से हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं बिल्कुल इस तरीके से साफ सुथरा हो चुका है। यकीन जाने ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। जब आप लोग इस तरीके से ऑयल को छानेंगे कॉटन के साथ तो यकीन जाने आपके ऑयल के अंदर बिल्कुल भी बारीक से बारीक कचरा जो होगा वो नहीं रहेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने बेकार से ऑयल को अपने यूज में ला सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब बगैर रगड़े बगैर किसी मेहनत के बर्तन धोने का सबसे आसान और बिल्कुल नया तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो किसी भी साफ सुथरी बाल्टी के अंदर आपने डालना है जी सबसे पहले गर्म पानी, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून डिश वॉश। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब आपके पास जितने भी गंदे और चिकनाई से भरे हुए बर्तन हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने इस लिक्विड के अंदर डाल के रख देना है। तो अगर तो आपको सर्दियों में बर्तन धोना सबसे मुश्किल काम लगता है तो मैं कहती हूँ मिनटों में आपके बर्तन साफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से ना ही आपको ठंडे पानी में हाथ डाल के बर्तनों को धोना पड़ेगा, ना ही घंटों घंटों बैठ के इसे रगड़ना पड़ेगा। बस बर्तन को आपने बाल्टी के अंदर डाल के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। तो जितनी भी चिकनाई होगी सारी की सारी चिकनाई जो होगी इस पानी के अंदर निकल जाएगी, क्योंकि हमने इसमें डाला है लिक्विड वॉश। 5 से 10 मिनट के बाद और 5 से 10 मिनट के बाद जब बर्तन को आप लोग इस लिक्विड में से निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बर्तन जो होंगे खुद ब खुद चमकने लग जाएंगे। ना ही हमने कोई मेहनत की, बस 1 बाय 1 करके आपने सारे के सारे बर्तनों को निकालते जाना है। और चमक तो आप लोग इसके ऊपर चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म के बर्तन शाइन कर रहे हैं। तो अक्सर हमारे घर में बड़ी बड़ी दावतें होती है और हमें ढेरों ढेर बर्तन को वॉश करना पड़ता है। तो ये तरीका जो है ना बहुत ही बेस्ट है। सारे के सारे बर्तन मिनटों में साफ हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, साफ थोड़ा पानी लेना है। अगेन हम पानी लेंगे नीम गर्म और इसमें सारे के सारे बर्तन को डाल देंगे। तो अगर आपके पास बर्तन धोने वाली कोई भी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है या फिर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है। स्पेशली सर्दियों में ठंडा ठंडा यह पानी होता है, बर्तन धोने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता है, बस आपने फटाफट से बर्तनों को इसमें से निकालना है और बर्तन आपके खुद ब खुद साफ हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो चाहे आपके बर्तन कांच के हों या फिर आपके बर्तन स्टील के हों, हर तरह के बर्तन आपके मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। अब सर्दियों में आपको ना ही ठंडे पानी में हाथ डाल के घंटों घंटों बैठ के बर्तनों को वॉश करना पड़ेगा और मिनटों में आपके बर्तन भी साफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि बर्तन जो कितने ज़बरदस्त तरीके से साफ हो चुके हैं और कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो मिनटों में बर्तन को वॉश कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।